हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। आज भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसी के साथ ही अभी तक मैंने जो आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगी, जितना भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराया है उस एक क्वेश्चन के अंदर आपके वे सारे के सारे जो केसेस थे, डिफरेंट सिचुएशन थी, वे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है भाई, 2 पार्टनर है ए और बी और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद देखिए सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी का एडमिशन हुआ 1/5 शेयर के लिए। ठीक है भाई, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब आपको पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालना है और डिफरेंट यहाँ पे आपकी सिचुएशन, कंडीशन, केसेज आपके गिवन है और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है हर केस में आपका लगाएगा। कैसे आएगा, देखिए वो बोलता है कि भी अगर फर्स्ट केस लेके मैं चलती हूँ, अगर जो सी को ये 1/5 शेयर उसको मिला है प्रॉफिट में, ठीक है, ये शेयर उसने सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अगर उसको ये शेयर कैसे मिला है, ए और बी से इक्वली अगर उसने एक्वायर किया है, तो उस केस में आप न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इफ सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है भाई, तो भाई अगर आपका रेशियो में उसको मिला है सी को 2:1 के रेशियो में ए और बी से 1/5 शेयर, तो अब उस केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है। उसके बाद ये नेक्स्ट सी पार्ट में बोलता है सी गेट्स इट्स वोली फ्रॉम द ए। अगर सी इसको सारा का सारा सी को जो ये शेयर मिला है सारा का सारा ए से मिले, तो तब हमारा क्या न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा। डी में बोलता है इफ सी गेट्स इट्स होली फ्रॉम बी। अगर सारा का सारा होल इसको सारा बी से मिले तो उस केस में हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा। और नेक्स्ट है इफ सी गेट्स इट 320 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी। अगर भी इस तरह से उसको मिलता है, सी को 3/20 ए से मिलता है और 1/20 बी से मिलता है, तो भी तब आप निकालिए। ठीक है, तो अलग अलग आपकी कंडीशन गिवन है, तो अलग अलग हम इसको सोल्व करेंगे। सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगी और जितना अभी तक हमने किया है वो भी आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, ए और बी 2 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है क्या, यहाँ पे 3:2। ठीक है, 3:2। सी है, नया पार्टनर आया है, कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए आया है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब हम डिफरेंट कंडीशन है वो लिखते चलेंगे और अपना क्वेश्चन उसको सोल्व करते चलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे केस क्या है, ठीक है, मैं वो साथ के साथ लिख भी देती हूँ। इफ सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, अगर सी गेट्स इट का मतलब ये जो शेयर है इसको इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है कि भाई सी को जो ये 1/5 जो शेयर सी को मिला है, ये इसको कैसे मिला, इक्वली ए और बी ने दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इक्वली उसको मिला है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए ने कितना दिया है, या ए ने या फिर हम कैसे सोल्व करेंगे, शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए से उसको कितना मिला है, इक्वल मिला है, तो 1/5 का इक्वल कैसे करते हैं हम, ठीक है, हाफ करके करते हैं, तो इसका हम हाफ कर देंगे। ठीक है, 1/5 का जो हाफ है वो ए से मिला है, इट मीन्स सी को ए से कितना मिला है, 1/10। ऐसे ही शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम बी, तो बी ने भी इसको इक्वली दिया है, 1/5 का हाफ किसने दिया है, बी ने दिया है, इट मीन्स 1/10 किसने दिया है, बी ने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने जो सेक्रीफाइस किया है, ए ने जो सेक्रीफाइस किया 1/10 किया है, बी ने जो सेक्रीफाइस किया 1/10 किया है। तो अब ए का जो होगा न्यू शेयर इज न्यू शेयर, अब क्या होगा, ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड शेयर क्या था, 3/5। ठीक है, 3:2 का मतलब क्या है, ए का हम अगर लिखेंगे तो 3/5 ए का न्यू शेयर, जो ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर में से मैंने जितना ए ने सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/10, इसको माइनस करो तो यहाँ पे ए का न्यू शेयर आ जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 5 2 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और 5/10, ये क्या आ गया, ए का न्यू शेयर, ए का ये क्या आ गया, न्यू शेयर। ठीक है, इसी तरह से आप किसका निकाल दोगे, बीज न्यू शेयर। तो बी का ओल्ड शेयर क्या है, 2/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/10, तो इसको सोल्व करो, यहाँ पे 10 और 5 2 4 1, तो 3/10 ये किसका आ गया, बी का न्यू शेयर। तो हमसे पूछा गया है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी का जो न्यू शेयर है वो क्या आया, ए का कितना है 5/10,
बी का कितना है न्यू शेयर 3/10 और सी का कितना है 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, इसको भी अब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इट मीन्स 2/10। तो न्यू शेयर हमारा क्या निकल के आया 5:3:2 होगा हमारा न्यू शेयर जैसे ही सी का एडमिशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा हो गया 5:3:2। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड केस। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड केस। अब देखते हैं भी सेकंड केस में हमारा क्या कहा गया है। तो सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में बोला गया है बी पार्ट में क्या कि सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, सी को जो ये मिला है आपकी बार इक्वली नहीं मिला है, उसको ये मिला फ्रॉम ए एंड बी से किस रेशियो में मिला है 2:3 रेशियो में, 2:1 रेशियो में। ठीक है, 2:1 रेशियो में। अब इसने कहा कि सी गेट्स इट शेयर, उसको जो अपना शेयर मिला है हिज शेयर, सी गेट्स हिज शेयर, अब उसको जो अपना शेयर मिला है फ्रॉम ए एंड बी से मिला किस रेशियो में 2:1 रेशियो में। तो अब भी हम आराम से निकाल लेंगे। अब क्या दिक्कत है, ये भी मैंने आपको केस कराया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ए ने कितना दिया, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ भैया, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप जो क्वेश्चन करोगे आपको पूरा अच्छे से करना। तो इट मीन्स ए से उसको कितना मिला है, या मैं ये कहूँ कि भी जो ए है उसने कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ। तो भाई टोटल सी को कितना मिला है 1/5। 1/5 का, ठीक है, जो ये 1/5 जो शेयर मिला है उसको किस रेशियो मिला 2:1। देखिए जैसे आप प्रॉफिट पेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया था ना, और वहाँ पे जब प्रॉफिट निकलता था तो उसको हम जैसे बांटते थे ना, ये भी सेम ऐसी है। जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई 30,000 प्रॉफिट है, 30,000 जो प्रॉफिट है, अब उसको हमने बांटना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी के बीच में 2:1 के रेशियो में। तो हम कैसे करते थे, अब हम करते थे कि भाई ए का शेयर कितना होगा, ए का प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल 30,000 प्रॉफिट है, उसका 2/3 ए को मिलेगा। बी का क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट है 30,000 और 1/3 किसको मिलेगा बी को। तो यहाँ पे ये आया आपका 20,000। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से जाएगा 10,000 पे, तो 10 × 2 20,000 ए को मिलेगा और 10,000। तो यहाँ पे भी तो हमने यही सेम किया है, इधर थोड़ी ना हम कुछ अलग कर रहे। तो यहाँ पे अब हम एक तरह से बोल सकते हैं भी टोटल शेयर है। अब जो हमारा सी का टोटल शेयर 1/5 है। ठीक है, वो जो उसको 1/5 शेयर मिला है वो ए और बी से 2:1 के रेशियो में मिला है। तो भाई उस टोटल को अब हम ऐसे बांट देंगे 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो इट मीन्स जो सी है उसको 1/5 का 2/3 रेशियो निकाल लेंगे ना। अभी ए ने कितना दिया है 2:1 है, तो ए के हिस्से में आएगा 2/3। तो भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है एक तरह से 2/15। तो सी को जो 1/5 शेयर मिला है उसका 2/15 शेयर उसको किससे मिला है, ए से मिला है। ऐसे ही हम बी का निकाल देंगे, 1/5 है और रेशियो हमारा क्या है 2:1, इट मीन्स 1/3। बी का क्या है 1/3। तो इट मीन्स बी ने यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस किया 1/15 सेक्रीफाइस किया। तो अब यहाँ पे आप आराम से निकाल दोगे एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर आप आराम से निकाल दोगे। क्या ए का ओल्ड शेयर कितना था, वही 3:2 ही है, तो 3/5। ए ने यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना किया 2/15, तो 2/15 माइनस करो। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15 आएगा, 5 3 जा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 और यह आ जाएगा 7/15। तो जो ए है ए का न्यू शेयर आएगा 7/15। ऐसे ही आप बी का यहाँ पे न्यू शेयर निकाल दोगे। बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/15, तो सेम वही आप एलसीएम लो। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो 5/15 और सी का शेयर हमें पता ही है 1/5 है। अब यहाँ पे भी 15 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे भी मैं 15 कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 3/15। तो ए बी सी का न्यू शेयर क्या आया 7:5:3, ये रहा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7:5:3 आपका आ जाएगा न्यू रेशो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में क्या बोलता है, वो सी पार्ट में बोलता है कि भाई अब की बार जो ए है ना, जो सी है ना, अब सी ने जो अपना, अगर सी क्या करता है अपना सारा का सारा शेयर है वो ए से ले ले, तो भाई ए से ले लेगा तो भाई हम ए का ही दिखा देंगे कि भी उसने सारा ए से लिया है, तो बस ए ने ही सेक्रीफाइस किया है, तो भाई ए का हम न्यू शेयर निकाल देंगे उसको माइनस करके। ठीक है, इफ सी गेट्स हिज शेयर, सारा का सारा होली शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये है, अगर वो सारा का सारा किससे ले ले, ए से ले ले। इफ ही गेट्स हिज शेयर, ठीक है, ए से सारा का सारा ले लिया, जो 1/5 शेयर है सारा का सारा किसने दिया है, ए ने दिया है, तो ये भी आसान है। तो अब तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा हम ए का न्यू शेयर निकाल देंगे। ए इज न्यू शेयर,
ए का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड रेशियो कितना, 3/5, सारा का सारा अब ए ने दिया है, ठीक है, तो पूरा हम 1/5, इसका मतलब है ए ने पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किया 1/5, ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे 1/5 को, तो भाई ए का शेयर न्यू शेयर आ जाएगा 2/5, ए का जो न्यू शेयर है वो क्या आ जाएगा 2/5, और बी का शेयर क्या रहेगा, बी ने तो कुछ किया नहीं है, तो बी का क्या, बी का 2/5 ही रहेगा, और सी का क्या है, अभी सी का हमें गिवन ही है 1/5, तो यहाँ पे जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वो क्या आएगा, ए और बी और सी का, ए बी सी का, ठीक है, तो क्या है, ये तो आ गया आपका, इट मीन्स ये क्या आ गया 2:1, बस ऐसे आपको करना है, हो गया ना आसान। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, इसका जो ये हमारा सी पार्ट था, ये मैंने आपको कौन सा पार्ट कराया, सी, ठीक है, अब हमारा डी, अब की बार क्या है, अब सारा का सारा उसने ये जो 1/5 शेयर है ये अब उसने किससे लिया है, अब उसने लिया है ये बी से, अगर वो सारा शेयर बी से ले ले तो अब की बार ए का जो न्यू शेयर है ए का तो वही रहेगा, क्योंकि अब देखिए मैंने क्या कहा, डी पार्ट में अब क्या है कि भी अब सी क्या करेगा, सारा का सारा शेयर है वो किससे लेगा, बी से लेगा, तो बी से लेगा तो जैसे अब इससे पहले हमने क्या सेम ऐसे ही कर देंगे, बी के में से माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है, अब बी से लिया है तो भी ए का न्यू शेयर है, ए का तो वही रहेगा क्योंकि ए ने तो कुछ दिया ही नहीं, तो ए का तो वही है 3/5, ठीक है, अब बी का न्यू शेयर हम निकालेंगे, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, अब सारा का सारा बी ने दिया, जो ये 1/5 शेयर है ये सारा बी ने दिया है, तो अब बी का कितना बच गया 1/5, और सी का था 1/5, तो भाई ये आ गए आपके न्यू शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हुआ 3:1:1, ठीक है, तो ये हमने कौन सा कर लिया, डी पार्ट भी कर लिया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट, ई में क्या है, अब थोड़ा सा अलग इन्होंने दिया है क्या कि अब जो सी गेट्स हिज शेयर, ठीक है, अब यहाँ पे जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है ना वो पूरा का पूरा अच्छे से गिवन है, तो क्वेश्चन अब क्या गिवन है कि सी गेट्स इट, जो उसका शेयर है सी का जो शेयर है सी गेट्स इट, मीन्स अपना जो शेयर उसने गेट किया कितना उसको मिला है 3/20 फ्रॉम ए, भी ए ने तो उसको 3/20 दिया है, और इसी के साथ ही एंड 1/20 फ्रॉम बी, तो भाई ये भी बिल्कुल आसान है कि कहने का मतलब क्या, भी ए ने इतना सेक्रीफाइस किया बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो आप आराम से निकाल दोगे, यहाँ पे अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको गिवन ही है सेक्रीफाइस किया तो डायरेक्ट जितना सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देंगे, तो ए का न्यू शेयर अब क्या होगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 माइनस, अब ए ने कितना दिया है 3/20, तो भाई इसको माइनस कर दो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 20 आएगा, तो 5 4 जो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 9/20 ए का न्यू शेयर, ठीक है। बी का न्यू शेयर क्या होगा, बी का ओल्ड शेयर है 2/5, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया या बी ने कितना दिया है 1/20, ये दिया ना बी ने, ये रहा 1/20, तो यहाँ पे इसको कर लो 100, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 7/20 बी का न्यू शेयर, और सी का तो गिवन ही है भाई 1/5 शेयर, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो सी के नीचे भी डिनोमिनेटर में 20 कर लेंगे, तो 20 करने के लिए हमें 4 से